हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीबीएसई 2023 का जो बेसिक मैथ्स का पेपर कोड 430616263 दिया गया था, उन सभी के जो एमसीक्यूज है इसे हमने यहाँ सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसमें हमें एक टेबल दिया गया है, उसमें टाइम सेकंड में दिया गया है और नंबर ऑफ एथलीट्स भी दिए गए हैं। और हमें यहाँ पे इस टेबल का यूज करके हमें क्या निकालना है? द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 17 सेकंड्स। तो आप देख सकते हैं 30 से 14 सेकंड, 14 से 15, 15 से 16 और 16 से 17। हमें 70 से कम वाले जो सेकंड में कितने एथलीट्स हैं वो निकालने हैं। तो आप देख सकते हो उसमें 2 आएंगे, 4 भी आएगा, 5 भी आएंगे और 71 यहां तक के एथलीट्स आप लिख सकते हो। तो 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 71 यानी कि 82 नंबर ऑफ एथलीट्स हमें मिल जाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी 82। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 50 फ्रॉम द ओरिजिन। तो आप ये बहुत इजी एमसीक्यू है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपको देते हैं उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला रहेगा √x² + y²। आपका जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट कौन सा है? 5 है। y कोऑर्डिनेट कौन सा है? 0 है। तो √5² + 0² लिखना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25 रहता है, 0 का स्क्वायर 0। सो √25 यानी कि 5 हमें डिस्टेंस मिल जाता है। यानी कि हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा बी 5। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करेंगे नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी इफ tan A is equal to 8/7 और हमें cot B का यहाँ वैल्यू निकालना है। तो हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें C हमें 90 दिया गया है। अब बात करने वाले हैं tan A। tan A, तो tan A मीन्स A का जो ऑपोजिट साइड है वो लिखो और एडजेसेंट साइड है वो लिखो। यानी कि tan A is equal to BC/AC, ये हमें दिया गया है 8/7। हमें क्या निकालना है? cot B। cot B मीन्स जो एडजेसेंट साइड है B का वो लिखना पड़ेगा पहले, यानी कि BC लिखना पड़ेगा और उसका ऑपोजिट साइड कौन सा है? AC, वो आपको यहां लिखना है। सो cot B is equal to BC/AC आप लिख सकते हो, लेकिन BC/AC वो तो हमें दिया गया है 8/7, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें 8/7 यानी कि बी ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4। तो 4 नंबर का जो एमसीक्यू है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। हमें रेडियस यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो उसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, θ/360 × πr²। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 आपको लिखना है, 360, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा 7 है जिसे 2 बार आपको लिखना है। अब 90 को हमने रखा 22 और 7 को लिख दिया है। यहाँ पे 360 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे, 90 × 4 × 7। सो 7 7 19 19 कट हो जाता है। और इधर बात करूं तो 11 2 जा 22, 2 2 जा 4, यानी कि 11 × 7 आपको 77 मिलेगा अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, हमें HCF 72,120 का दिया गया है 24 और हमें LCM निकालना है। यानी कि यहाँ पे हमें HCF दिया गया है और LCM हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? HCF और LCM के बीच का रिलेशन यहाँ पे लिखने वाले हैं। HCF of 72,120 into LCM of 72,120 is equal to
फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दैट इंटीजर, यानी कि हमारा जो इंटीजर है 72 और 120 उसका यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये रिलेशन आपको पहले लिख देना है। अब क्या करेंगे, हमें एलसीएम यहाँ पे निकालना है। सो एलसीएम 72 120 इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाई 120 अपॉन HCF ऑफ 72 120 आपको लिखना है। यहाँ पे मेरा HCF 24 दिया गया है, यानी कि 72 120 अपॉन HCF हमें लिखना है 24। तो यहाँ पे 24 इंटू 5 120 मिल जाता है। सो 72 इंटू 5 करने से 360 यहाँ पे हमें एलसीएम मिल जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी 360। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा एमसीक्यू नंबर 6। तो एमसीक्यू नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पे 52 प्लेइंग कार्ड्स हमें दिए गए हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स मुझे यहाँ पे 52 दिए गए हैं। सो नंबर ऑफ एस हमारा रहेगा 52। हमारी जो इवेंट है वो पूछी गई है गेटिंग ए ब्लैक किंग, यानी कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में ब्लैक किंग के कितने हो गए 2, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे 2 रहने वाले हैं। सो नंबर ऑफ ई आप 2 लिख सकते हो। अब हमारी प्रोबेबिलिटी की बात करने वाले हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि हमें फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। फेवरेबल आउटकम्स है मेरे पास 2 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 52, यानी कि 2 अपॉन 52 लिखने से 1 अपॉन 26 मिल जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा ए ऑप्शन 1 अपॉन 26। अब बात करेंगे हमारे 7 नंबर के एमसीक्यू की। 7 नंबर का जो एमसीक्यू है इसमें हमें एक ग्राफ दिया गया है और हमारा जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये हमारा कर्व एक्स अक्ष को कट नहीं करता, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो वो 0 रहेंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए 0। यहाँ पे जो हमारा कर्व है उसके नंबर ऑफ जीरोस हमें निकालने हैं, लेकिन हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस 0 रहने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 8, यहाँ पे मुझे वैल्यू ऑफ के, यानी कि के की वैल्यू निकालनी है। हमें एक पॉइंट दिया गया है 6k विच लाइज ऑन दिस लाइन, यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर पॉइंट आउट होता है, यानी कि ये पॉइंट इस लाइन पे है। सो x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 में हमें x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू k लिखना पड़ेगा। सो x की जगह पे 6 लिखा और y की जगह पे k लिखना है, प्लस 6 इक्वल टू 0। सो 6 प्लस 6 12 रहेंगे, माइनस 3k इक्वल टू 0। सो 3k इक्वल टू आप 12 लिख सकते हो, यानी कि k इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 लिखने से k की वैल्यू 4 मिलती है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी 4। एमसीक्यू नंबर 9, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। हमें एक नंबर दिया गया है 2304। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से होंगे, तो इसके लिए मैंने एक फैक्टर ट्री यहां बनाया है। तो ये रहा मेरा फैक्टर ट्री। 2304 डिवाइडेड बाय 2 करने से 1152 मिलता है। 1152 डिवाइडेड बाय 2 करने से 576 मिलेगा। 576 अपॉन 2 288 मिल जाता है। 288 बाई 2 144, 144 बाई 2 72, 72 बाई 2 हमें 36 मिलेगा। 36 बाई 2 करने से 18 मिलता है। 18 बाई 2 करने से 9 मिलता है। 9 को हम 2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, सो 9 को 3 के साथ डिवाइड करने से 3 मिल जाता है। तो आप देख सकते हो ये पूरा जो फैक्टर ट्री है
उसमें 2 कितने टाइम्स आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम मिलता है, यानी कि 2 मुझे 8 टाइम मिल गया है और 3 मुझे 2 टाइम्स मिलता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए 2 रेज़ टू 8 इंटू 3 स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यू 10 की बात करेंगे, तो हमारा जो 10 नंबर का जो एमसीक्यू है उसमें if n is a natural number then 8 raised to n cannot end with digit। तो आप ये देख सकते हो कि यहां पे मैंने 8 रेस्ट टू n जो है उसमें n की वैल्यू 2 रख दी है, तो 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा, उसका लास्ट डिजिट 4 है जो हमें ऑप्शन में दिया गया है। 8 का क्यूब किया तो 512 रहेगा, लास्ट डिजिट 2 है तो वो भी हमारा ऑप्शन है। 8 रेज़ टू 4 करेंगे तो 4096 आएगा, उसका लास्ट डिजिट 6 है जो भी यहाँ पे दिया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन ए 0 रहेगा, यानी कि 8 की जो पावर है वो 1 लिखो 2 लिखो 3 लिखो, लेकिन यहाँ पे लास्ट डिजिट हमें 0 नहीं मिलने वाला। सो ए 0 ये हमारा आंसर रहे। 8 रेज़ टू n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। एमसीक्यू नंबर 11, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। तो हमें क्या करना है, अरेंज करना है इंक्रीजिंग फॉर्म में हमारे फर्स्ट 7 प्राइम नंबर को। तो मेरा फर्स्ट प्राइम नंबर रहेगा 2, उसके बाद 3 5 7 11 13 और 17 आपको लिखना है। टोटल ऑब्जर्वेशन हम की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा n इक्वल टू 7, वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर अगर होता है ऑब्जर्वेशन तो मीडियन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, n+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि n7 + 1 अपॉन 2, यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन वो आपका मीडियन होगा। तो मेरा फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 2 3 4 5 और 7, 4 नंबर का ऑब्जर्वेशन है 7, तो वो हमारा मीडियन होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी 7। एमसीक्यू नंबर 12, एमसीक्यू नंबर 12 में 2 4 इज द मिड पॉइंट, हमें मिड पॉइंट दिया गया है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 6 3 एंड 8 5 का। तो हमारा मिड पॉइंट 2 4 है, तो लेट m 2 4 इक्वल टू xy। 6 3 वो हमारा a पॉइंट हो जाएगा, x1 y1, a5 b x2 y2, a5 आपको लिखना है। अब बात करते हैं a की वैल्यू, तो a हमारा x कोऑर्डिनेट है, सो मिड पॉइंट का यहाँ पे फॉर्मूला आपको यूज करना है। मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो है mxy इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, इसे हमें यूज करना है, लेकिन हमें सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है और a जो है वो हमारा x कोऑर्डिनेट है, सो हम x कोऑर्डिनेट की ही सिर्फ बात करने वाले हैं। सो x इक्वल टू आप x1 प्लस x2 बाई 2 लिख सकते हो। x की वैल्यू की बात करूं तो x का मेरा वैल्यू है 2, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। x1 की बात करूं तो x1 रहेगा 6, x2 की बात करूं तो वो रहेगा a, सो 6 प्लस a अपॉन 2 आप लिख सकते हो। 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे करना होगा, इज इक्वल टू 6 प्लस a, 2 2 जा 4 इक्वल टू 6 प्लस a, यानी कि यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो हम निकालने वाले हैं। अब तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, जो 6 है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाता है, सो 4 माइनस 6 कितना होगा, -2। यहाँ पे हमें a की वैल्यू -2 मिलती है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 12 नंबर का एमसीक्यू का आंसर रहेगा डी -2। एमसीक्यू नंबर 13, यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है और हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं kx plus 2y is equal to 5 and 3x plus 4y is equal to 1 have no solution। तो पहले क्या करेंगे, हमारी जो लाइन है kx plus 2y minus 5 equal to 0, इसमें a1 का वैल्यू है k, b1 का वैल्यू है 2, c1 का वैल्यू -5 आपको लिख देना है। सेकंड लाइन है मेरी 3x plus 4y minus 1 equal to 0, तो यहाँ a2 का वैल्यू मैंने 3 लिखा है, b2 का वैल्यू 4 लिखा है और c2 का वैल्यू -1। हमें कंडीशन दी गई है
कि ये जो दो लाइन है वो पैरेलल लाइन है, हैव नो सॉल्यूशन। सो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होगा। सो फॉर्मूला है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे a1 का जो मेरा वैल्यू है वो k लिखो या k1 मैंने लिख दिया है। a2 का वैल्यू है 3, b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 4, c1 का -5, c2 का -1। इसकी कोई जरूरत नहीं है, सो हम इसकी बात करने वाले हैं। सो k1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। k1 की जगह पे आप k लिख सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं, सो हमने ये निकाल लिया। सो k इज इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन 4 लिख सकते हो। 2 2 जा 4 मिलता है, यानी कि k का मेरा वैल्यू 3/2 रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए हमें दिया गया है 3/2, यानी कि k का जो मेरा वैल्यू है वो 3/2 रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है 14 नंबर का एमसीक्यू। हमें एक फिगर दी गई है, हमारा जो टेंजेंट है वो भी दिया गया है PQ एंड PR, और जो सर्कल है उसका सेंटर O दिया गया है। यहाँ पे हमें एंगल QPR हमें एंगल दिया गया है 65, और हमें ये एंगल निकालना है। तो ये बहुत ही इजी एमसीक्यू है। हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है OQPR, उसके जो ये ऑपोजिट एंगल है उसका सम ऑलवेज 180 रहता है, यानी कि ये जो सम मेरा जो एंगल है QOR और QPR, उसका सम 180 आपको लिखना है। तो अब क्या करेंगे, 180 में से 65 को निकाल दूंगा तो QOR मुझे मिल जाता है, यानी कि 180 में से 65 को निकालते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा 115, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 115। अब बात करनी है हमें एमसीक्यू नंबर 15 की। एमसीक्यू नंबर 15 में जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 16x² - 9 इक्वल टू 0 के हमें निकालने हैं, यानी कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 16x² - 9 इक्वल टू 0 है उसके हमें जीरोस यहाँ पे निकालने हैं। तो हमने क्या किया, p ऑफ x इक्वल टू 16x² - 9 इक्वल टू 0 लिख दिया है। अब इसके फैक्टर हम निकालने वाले हैं। 16x², यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4x² - 3² इज इक्वल टू 0। सो इसका फैक्टर हो जाएगा 4x + 3 इंटू 4x - 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4x + 3 0 है तो 4x क्या होगा -3 हो जाएगा। इधर 4x - 3 0 है तो 4x क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। सो x इक्वल टू -3/4 एंड x इक्वल टू 3/4, यानी कि हमारे जो जीरोस है वो -3/4 और 3/4 रहने वाले हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी रहता है -3/4 एंड 3/4। MCQ number 16. If -5x3 are 3 consecutive terms of an AP, then value of x, यानी कि आप देख सकते हो -5x3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हमें दिए गए हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो मिडल टर्म्स है, यानी कि जो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड और ये थर्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड टर्म है उसका दुगना कर दीजिए, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म लिखनी है। फिर से ये आपको याद रखना है, अगर थ्री टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड टर्म्स है उसका डबल लिख दीजिए, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म आपको लिखना है। तो मेरा जो सेकंड टर्म्स है वो मैंने x यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट टर्म मेरा -5 है और थर्ड टर्म मेरा 3 है। सो 2x इज इक्वल टू -5 + 3 -2 हो जाता है। सो x इक्वल टू -2/2 लिखने से x बराबर -1 मिल जाता है, यानी कि x इक्वल टू -1, ऑप्शन डी वो सही रहेगा। MCQ नंबर 17। तो MCQ 17 में ये प्रोबेबिलिटी में से हमें दिया गया है अनबेस्ड डाई इज थ्रो। तो उसके सैंपल स्पेस की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 हो जाता है। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेरा कितना होगा, नंबर ऑफ एस 6 रहेगा। अनबेस्ड डाई इज थ्रो, सो सैंपल स्पेस एस 1 2 3 4 5 6 लिखना है।
टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करूं तो नंबर ऑफ एस 6 आपको लिख देना है। इवेंट्स की बात करते हैं। इवेंट्स में हमें पूछा गया है गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर आपको लिखना है। सैंपल स्पेस में ऑड प्राइम कितने हैं? तो पहले तो प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। तो इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3 और 5 है। 2, 3, 5 प्राइम नंबर, लेकिन हमें ऑड प्राइम नंबर पूछा गया है तो आपको 3 और 5 लिखने होंगे। सो E इक्वल टू 3 और 5। सो फेवरेबल आउटकम्स की बात करूं तो नंबर ऑफ E कितने रहेंगे? 2। सो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है उसमें आपको फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। फेवरेबल आउटकम्स हमारे 2 है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 है, यानी कि 2/6 1/3 आंसर मिलता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी 1/3। नेक्स्ट एमसीक्यू है 18। 18 एमसीक्यू में हमें मीन, इफ द मीन ऑफ, हमें मीन दिया गया है, हमारा ऑब्जर्वेशन है 6, 7, x, 8, y और 14। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन हमें 9 दिया गया है और यहाँ पे हमें x प्लस y के रिलेटेड ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो ये बहुत ही इजी एमसीक्यू है। मीन का फॉर्मूला यहाँ लगाना होगा। तो मीन xy इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n आप लिख लीजिए। हमारा जो मीन है वो हमें 9 दिया गया है। सिग्मा xi यानी कि हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उसका सम निकालना पड़ेगा। 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस y प्लस 14 आपको लिखना है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब 6 प्लस 7 13 होता है। 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 14 35 हो जाता है। प्लस x प्लस y आपको लिखना है अपॉन 6। 9 और 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 35 प्लस x प्लस y। 9 6 54 मिलता है, इज इक्वल टू 35 प्लस x प्लस y। यहाँ पे 35 जो राइट हैंड साइड उसे लेफ्ट हैंड साइड लाने से माइनस हो जाता है। सो 54 माइनस 35 इक्वल टू x प्लस y रहेगा। 54 में से अगर 35 को निकाल देते हैं तो 19 मिल जाता है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू आप 19 लिख सकते हो। यानी कि इसमें मेरा ऑप्शन बी सही है, करेक्ट है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, x प्लस वाई 19। नेक्स्ट एमसीक्यू है 19 नंबर का एमसीक्यू। 19 एमसीक्यू में हमें the HCF of the smallest 2-digit number and the smallest composite number, यानी कि smallest 2-digit number और smallest composite number हमें लिखना है, बाद में उसका HCF निकालना है। तो ये बहुत इजी एमसीक्यू है। तो पहले क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट हम जो 2 डिजिट का नंबर है वो लिखने वाले हैं। तो आपको पता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 10। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। यानी कि 10 और 4 का यहाँ पे एचसीएफ हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 10 के पहले फैक्टर निकालने वाले हैं। तो 10 का फैक्टर रहेगा मेरा 2 इंटू 5, 4 का फैक्टर रहेगा 2 इंटू 2। दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर एचसीएफ यहाँ पे 2 मिल जाता है। यानी कि 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी करेक्ट है, C2। एमसीक्यू नंबर 20। एमसीक्यू नंबर 20 में हमें एक पॉइंट्स दिया गया है, वो इस लाइन पे है। -2p लाइज ऑन, लाइन कौन सी है, 2x माइनस 3y प्लस 7। जो हमने यहाँ पे लिखा है -2p लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू -2 लेना पड़ेगा, y का वैल्यू p लिखना पड़ेगा। सो 2x का वैल्यू -2 लेते हैं, -3 y का वैल्यू p लिखते हैं, प्लस 7 इक्वल टू 0। 2 इंटू -2 -4 रहता है, -3p प्लस 7 इक्वल टू 0। सो -3p -4 प्लस 7 यानी कि +3 इक्वल टू 0। सो -3p ये +3 है, उसे राइट हैंड साइड ले जाए तो -3 हो जाएगा। सो -3p इज इक्वल टू -3 यानी कि p इक्वल टू -3 अपॉन -3 लिखने से p का वैल्यू मुझे 1 मिल जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा
P इज इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन डी 1 हमें दिया गया है वो सही है। एमसीक्यू नंबर 21, एमसीक्यू नंबर 21 में हमें डिस्टेंस निकालना है। हमें एक पॉइंट दिया गया है 6, 5 और उसका y एक्सिस के साथ कितना डिस्टेंस है वो निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम दी y एक्सिस। उसके लिए फॉर्मूला बहुत इजी है। तो डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, जो x कोऑर्डिनेट है उसका मोड आपको सिर्फ निकाल देना है। हमें पॉइंट कौन सा दिया गया है, 6, 5। 6, 5 में मेरा x कोऑर्डिनेट कौन सा है, 6 है। तो 6 का मोड क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। यानी कि हमें जो पॉइंट दिया गया है उसका y एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस निकाला है वो 6 रहता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द y एक्सिस निकालने के लिए आपको x कोऑर्डिनेट का सिर्फ मोड यहां पे रखना होगा। मेरा x कोऑर्डिनेट कितना है, 6, तो 6 का मोड 6 रहता है, यानी कि ऑप्शन ए 6 यूनिट इसका आंसर रहता है। एमसीक्यू नंबर 22, एमसीक्यू नंबर 22 में हमें 20 टर्म्स निकालनी है। उसके लिए हमें कुछ कंडीशन दी गई है। मेरा फर्स्ट टर्म दिया है -2, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है 4, वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म a -2 दिया गया है, कॉमन डिफरेंस भी 4 दिया गया है। an का फॉर्मूला लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ हमें 20 वाला टर्म्स निकालना है। सो n की जगह पे आपको 20 रखना होगा। यहाँ पे n की जगह पे 20 माइनस 1 19d हो जाता है, यानी कि a प्लस 19d में आपको फर्स्ट टर्म a का वैल्यू और कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू रखना है। सो मेरा a का वैल्यू -2 है, कॉमन डिफरेंस मुझे 4 दिया गया है। तो 19 इंटू 4 करने से 76 मिलता है और 76 में से 2 को निकाले तो 74 मिल जाता है, यानी कि 20 वाला जो टर्म्स है मेरा वो 74 रहेगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी 74 रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 23 एमसीक्यूज में यहां पे हमें जीरोस निकालना है। पॉलिनोमियल मुझे दिया गया है 25x² माइनस 49। तो हम क्या करेंगे, 25x² माइनस 49 के फैक्टर निकाल देते हैं। ये हो गया 5x का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर। सो आप 5x माइनस 7 5x प्लस 7 लिख सकते हैं, 5x माइनस 7 इंटू 5x प्लस 7 टू फाइंडिंग जीरो, यानी कि हमें यहाँ पे जीरो निकालना है। सो p ऑफ x आप जीरो लिख सकते हो, यानी कि 5x माइनस 7 इंटू 5x प्लस 7 आपको जीरो लिखना है। सो 5x माइनस 7 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, 5x प्लस 7 ऑल्सो जीरो हो जाएगा। सो -7 प्लस और प्लस 7 माइनस मैंने लिख दिया है। सो x इक्वल टू 7/5 और x इक्वल टू -7/5 ये हमारा आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू 24 एमसीक्यू बहुत इजी एमसीक्यू है। हमें मीन निकालना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीन निकालना है। तो पहले तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन से है, 1 to 10। मीन के लिए आपको फॉर्मूला लिख देना है, मीन x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। ये हमारा फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उसका सम निकालने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। टोटल ऑब्जर्वेशन नंबर कितने हैं, 10। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये 10 तक आपको ये पूरा सम निकालना होगा। तो ये पूरा जो सम है वो 55 रहता है अपॉन 10, यानी कि 55 अपॉन 10 करने से 5.5 मिल जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो सही है 5.5। एमसीक्यू नंबर 25, एमसीक्यू नंबर 25 में हमें फिर से 5488 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने 5488 यहाँ पे लिख दिया है, 2 के साथ डिवाइड किया तो 2744 मिल गया है। 2744 को 2 के साथ डिवाइड करने से 1372 मिलता है, उसको 2 के साथ डिवाइड करने से 686 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 2 343 मिलेगा। 343 को हम 3 या 5 के साथ
डिवाइड नहीं कर सकते तो आपको 7 के साथ डिवाइड करना होगा। सो 343 अपॉन 7 करने से 49 मिलेगा, 49 अपॉन 7 करने से 7 मिलता है, 7 अपॉन 7 1 हो जाता है। सो 5 4 8 8 के जो मेरे फैक्टर्स है उसमें हमें 2 1 2 3 और 4 टाइम मिलते हैं, यानी कि 2 4 टाइम मिलते हैं और 7 हमें कितनी बार मिलते हैं, 3 टाइम मिलते हैं, यानी कि 2 4 टाइम मिलते हैं और 7 3 टाइम मिलते हैं, यानी कि 5 4 8 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने निकाले हैं उसके लिए ऑप्शन बी सही रहेगा, 2 4 इंटू 7 3। नेक्स्ट एमसीक्यू है 26, उसमें हमें एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन और मोड का लिखना है। इस टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड में अक्सर आता है। फिर से एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन और मोड, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, यानी कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2x बार यानी कि मीन। तो इसके रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है, डी, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो ऑप्शन डी यानी कि इस क्वेश्चन 26 में ऑप्शन डी ये आपका सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करने वाले हैं। 27 एमसीक्यू में एक फिगर हमें दी गई है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक फिगर दिया गया है। उसमें हमें पी आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी गई है, पी क्यू की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी गई है और हमें वैल्यू निकालनी है एंगल पी की, यानी कि एंगल पी कितना होगा। तो इसके लिए क्या किया मैंने, तो जो मेरा पी है, एंगल पी है, उसकी एडजेसेंट साइड हमें दी गई है और उसका हाइपोटेन्यूज हमें दिया गया है, यानी कि एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज साइड लिखने से हमें cos p यहाँ पे मिलने वाला है। सो cos p इज इक्वल टू, यानी कि ये बेस साइड आपको लिखनी है और उसका हाइपोटेन्यूज साइड लिखना है। सो पी क्यू अपॉन क्या लिखना है, पी आर लिखना है। पी क्यू मुझे 4 दिया गया है, पी आर 8 दिया गया है, 4 अपॉन 8 1/2 हो जाएगा, यानी कि cos के लिए 1/2 वैल्यू cos 60 के लिए आपको मिल जाती है, यानी कि cos p इक्वल टू आप cos 60 लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पे मेरा एंगल P 60 डिग्री रहने वाला है। सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू 28 नंबर का जो एमसीक्यू है उसमें हमें मीडियन निकालना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर जो है उसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि आप 1 से 10 लिख सकते हो। तो जो मैंने यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो वो 10 रहेंगे, इवन नंबर रहेगा। अगर इवन नंबर रहते हैं तो मीडियन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना होगा, जो फॉर्मूला है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे n का वैल्यू मुझे 10 लिखना है। सो 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। सो 10/2 क्या हो जाएगा, 50, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन और 5 प्लस 1 यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो हमने जो यहाँ पे इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखे हैं उसमें 5 और 6 ऑब्जर्वेशन 5 और 6 ही नंबर है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला में यहाँ पे आपको 5th वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो 5 ही लिखना है, 6th ऑब्जर्वेशन वो 6 ही लिखना है अपॉन 2, यानी कि 11 अपॉन 2 करने से 5.5 मिल जाता है, यानी कि जो हमारे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है उसका मीडियन ऑलवेज 5.5 रहता है, उसका मीन निकाल दीजिए वो भी 5.5 ही रहेगा। एमसीक्यू नंबर 29, एमसीक्यू नंबर 29 में हमें पोलिनोमियल दिया गया है और उसके जीरोस निकालने हैं। टू फाइंडिंग जीरोस p ऑफ x इक्वल टू 0 लेना होगा। तो p ऑफ x हमारा क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा पोलिनोमियल है, अब उसके फैक्टर की बात करता हूं। तो 2 का 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से मुझे 6 मिल जाता है। अब 6 के ऐसे हम फैक्टर निकालेंगे तो मेरा मिड पॉइंट 1 आना चाहिए, यानी कि 6 का हम 3 2 जा 6 कर सकते हैं,
3 में से 2 को निकालूं तो मिड पॉइंट 1 मिल जाता है, यानी कि ये जो मेरा मिडल पॉइंट है 1 मिल जाता है। सो मैंने यहाँ 3 माइनस 2 लिख दिया है। सो 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख दिया। सो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x में से x को निकालूं तो 2x माइनस 3 बचेगा। 2x माइनस 3 में से 1 को कॉमन ले तो 2x माइनस 3 लिखना पड़ेगा इक्वल टू 0। कॉमन ब्रैकेट 2x माइनस 3 सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा जाता है। सो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x प्लस 1 ऑलवेज ऑल्सो 0 हो जाएगा। माइनस 3 प्लस 3 हो गया, प्लस 1 माइनस 1 हो गया, यानी कि एक 0 तो मुझे माइनस 1 मिल गया है। अब इसकी बात करता हूं तो x इक्वल टू आपको 3/2 लिखना पड़ेगा, यानी कि जो हमारे जीरोस है वो 3/2 और माइनस 1 रहे हैं। सो आपका ऑप्शन डी इसमें सही रहेगा, 3/2 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे हमें डी ऑप्शन दिया गया था 3/2 माइनस 1 वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 13। इसमें हमें एक ग्राफ दिया गया है और नंबर ऑफ जीरोस हमें निकालना है। तो अगर इस ग्राफ की बात करूं, इस कर्व की बात करूं तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1 2 3 और 4, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 4। जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट आगे कट करता है, यानी कि 1 2 3 4 वो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे, यानी कि 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहता है 4। नेक्स्ट एमसीक्यू वो असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस है। पहले उसके ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन ए, बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion। बी ऑप्शन है, both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion। ऑप्शन सी है, assertion अगर true है तो reason false है, और ऑप्शन डी है, अगर assertion जो false है तो reason true है। तो इस टाइप का हमें क्वेश्चंस देखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन। तो 31 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे इज 2/7। रीजन दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे इज 1/7। अब बात करनी है इन केस ऑफ रीजन की। तो इन केस ऑफ रीजन में हमें नॉन लीप ईयर की बात करनी है और उसमें 53 संडे आते हैं, उसका हमें प्रोबेबिलिटी दिया गया था। तो अब बात कर लेता हूं नॉन लीप ईयर की। नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, यानी कि 52 वीक्स रहेगा और 1 एक्स्ट्रा डे होगा। सो सैंपल स्पेस की बात करें, 1 एक्स्ट्रा डेज के रिलेटेड सैंपल स्पेस बनेगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सो टोटल पॉसिबल आउटकम 7 आपको यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इवेंट की। तो इवेंट में हमें 53 जो संडे है, 53 वाला संडे वो निकालना है। तो उसके लिए हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। सो नंबर ऑफ ई 1 लिखना है। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि 1/7 मिलता है, यानी कि रीजन यहाँ पे ट्रू हो गया है। सो रीजन टॉक्स अबाउट, आप देख सकते हो, रीजन talks about a non-leap year and assertion talks about a leap year, यानी कि reason does not explain assertion। यहाँ पे फिर से समझाता हूं, reason नॉन लीप ईयर के बारे में बताता है और assertion है वो सिर्फ लीप ईयर की बात करता है, यानी कि reason does not explain assertion, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही रहेगा, यानी कि बोथ ट्रू है, assertion भी ट्रू है और हमारा रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा जो है वो है 32 नंबर का एमसीक्यू। 32 एमसीक्यू में हमें असर्शन दिया गया है, cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड cosec थीटा प्लस cot थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, और रीजन दिया गया है cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन केस ऑफ असर्शन की बात कर लेते हैं,
तो cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमारी आइडेंटिटी हो गई 1, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे 1 मिल जाता है, यानी कि ये दो रेसिप्रोकल होते हैं। अगर टू टर्म्स रेसिप्रोकल होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट ऑलवेज 1 रहता है। यहाँ पे cosec माइनस cot, cosec प्लस cot का हमने मल्टीप्लाई निकाला है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये आइडेंटिटी यानी कि 1 मिल जाता है, यानी कि प्रोडक्ट हमें 1 मिलता है, मींस दे आर रेसिप्रोकल्स। सो असर्शन मेरा ट्रू है। इन केस ऑफ रीजन की बात करते हैं तो cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, विच इज नॉट ट्रू बिकॉज cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 रहता है, यानी कि यहाँ पे रीजन जो है वो फॉल्स है, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त और रिलेटिव को साथ शेयर कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।